अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो जैसा कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आप लोग को 2-3 वीडियो में कह चुका हूँ कि मोरिंगा लोग पूछते हैं कि बनता किस तरीके से, पूरा प्रोसेस क्या होता है मोरिंगा पाउडर का, किस तरीके से हम इसको होममेड घर के अंदर बना सकते हैं। बाहर जो पैकेट इसका मिलता है तकरीबन हाफ़ के जी का, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। रेट आई थिंक मुझे याद नहीं है कितने का, मगर काफ़ी महंगा है। तो ये आप इजीली घर में बना सकते हैं क्योंकि एशिया का ये पौधा है माशाल्लाह से ये, तो इससे हम लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं आराम से इजीली। तो इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं जिसको आप मतलब फ़ॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप आराम से इजीली आप बना सकते हैं मोरिंगा पाउडर। तो सबसे पहले जो है, जैसे ये मैं अपने वॉशिंग एरिया में खड़ा हूँ, ये मेरा बाहर का एरिया, ये आप देख लें। तो ये वॉशिंग एरिया है मेरा, तकरीबन बाहर ही इसके पत्ते वत्ते मैं वॉश करता हूँ, उसके बाद इसको मेड करता हूँ, मतलब इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। सो अभी मैं इसको दरख्त से तोड़ के लेकर आया हूँ बाहर से जाके। तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश है, ये मैंने वॉश कर चुका हूँ। ये मैंने पाइप लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने इससे वॉश वगैरह कर लिया। इसको मैं ऐसा ही लटकाता हूँ, पूरा पत्ते में लेकर आता हूँ, और बहुत ज़्यादा ऊंचे पत्ते में लेकर आता हूँ, मतलब ऊपर के साइड के जो पत्ते होते हैं वो मैं लेकर आता हूँ। इसके अंदर गंदगी वैसे ही बहुत कम होती है, और ये बहुत न्यू न्यू निकले होते हैं, सब देखने में बिल्कुल छोटे छोटे निकले हैं। और ये डंडियाँ आप देखें तो बिल्कुल हरी हैं, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो बिल्कुल हरी हैं, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है, इस बार थोड़ा अंधेरा है। मैंने बोला मगर ईज़िली आपके लिए बना दूँ मैं वीडियो, कि आपके लिए ईजी हो जाए बनाने के लिए पाउडर। तो ये देखें, ये डंडियाँ इसकी आप देख लें बिल्कुल अभी हरी। जो डंडियाँ होती हैं मैं ऊपर के ऊपर दरख्त के जो बिल्कुल ऊपर का साइड होता है ना, रूफ साइड जो होता है, मैं वहाँ से तोड़ के लेकर आता हूँ ये। तो ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये भी मैं तोड़ के लेकर आया हूँ। फर्स्ट स्टेप यही है कि इसको वॉश करें आप। वॉश करके इस तरीके से आप किसी कुंडे के सहारे, जैसे बकरे को लटकाते हैं उल्टा, वैसे ही आप इसको लटका दें। और ये पूरा इसमें जो नमी वगैरह होगी पानी की, जो आप पानी से धोएंगे, वो पानी सब ये नीचे फेंक देगा जब ज़मीन पे। तो उसके बाद ये बिल्कुल हल्का हल्का सूखा सूखा सा हो जाएगा, जैसा आप देख लें। ये भी बिल्कुल सूख गया, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको मैंने धो के, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। तो ये भी सूखने की कंडीशन पे। तो इसके बाद जो आपको करना है, इसके बाद मैं सेकंड स्टेप बताऊंगा आपको। तो अभी मैं इसको उतारने के बाद आपको बताता हूँ सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप इसका होगा। सो ये सेकंड स्टेप है जो कि मैं कल मुझे बनाना था, मगर मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से मैं कल बना नहीं पाया रात के टाइम। तो मैंने ये लीव जो है, इसके पत्ते जिसे कहते हैं, वो मैंने निकाल के रख लिए थे डंडियों में से। तो उसकी पूरी डंडियाँ मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में दिखाई थी, उसमें सारे मैंने पत्ते इधर अलग कर दिए थे रात को। तो ये सुबह की आप कंडीशन देख रहे हैं, इसको सुबह किस तरीके से हो चुके हैं। ये बिल्कुल सूख चुके हैं हल्के हल्के से। बाकी कम से कम भी 3 to 4 डेज़ ये ड्राई और होंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको ड्राई करने की जगह जो है वो इंडोर होनी चाहिए। आउटडोर मीन्स कि आप सूरज के सनलाइट के सामने डायरेक्ट इसको सुखा नहीं सकते, जैसे कि बाकी चीज़ें सूखती हैं। इसको आप इंडोर करें किसी कमरे के अंदर, जैसे मैं भी कमरे के अंदर ही हूँ। तो कमरे के अंदर आप इसको सुखाएं, पूरा इसको ड्राई करें, बिल्कुल बिल्कुल इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल नमी जो इसकी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ये। तो इसके बाद इसका भी थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि इसको धो के सी आप पत्ते आप तोड़ के लेकर आएँ डंडियों समेत, उसको आप धो लें सही से, उसको कहीं लटका के हल्का सा सुखा लें। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये है कि आप इसके जो पत्ते हैं, लीफ सारे अलग करके आप एक जगह आपको सुखाने के लिए रख दें, इंडोर साइड पे घर के अंदर, जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आती हो, बस बाकी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ऐसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तो तकरीबन 3 to 4 डेज़ तो ये ऐसी सूखेंगे, तकरीबन तकरीबन कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 5 डेज़ भी लग सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, जब ये बिल्कुल तरीके से सूख जाएंगे ना, तो उसको आप हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ से ना अभी ये क्रश हो रहा मतलब ये टूट रहा हाथ के अंदर आपके ना, बिल्कुल जैसे कि समझ लें कि बहुत कड़क चीज़ नहीं होती है, पापड़ टाइप की चीज़ बन जाएगी। बिल्कुल हाथ से आप दबाएंगे तो चूरा चूरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है थर्ड स्टेप इसका इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो फिर वो इंशाल्लाह जब ये अभी 3-4 दिन गुजरने के बाद इंशाल्लाह आपको थर्ड स्टेप भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसका पाउडर बनाना है पूरा फुल फॉर्म के अंदर, और फिर आपको यूज़ कैसे कराना है। तो अभी तक के तो सिर्फ सेकंड स्टेप पे हम लोग। सो इसका आज जो है वो थर्ड स्टेप है, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट स्टेप में। अभी 1 वीक बाद मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी। 1 वीक हो चुका है पूरा। तो अब इसकी आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ, क्या कंडीशन इस टाइम पे चल रही है इसकी, जैसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सूखा ये। और इस इतने दिनों बाद, जैसे मैंने आपको बता दिया, 1 वीक लग जाता है कम से कम ना, इससे कम भी लगता है, क्योंकि अभी बारिश वगैरह हो रही थी इस वजह से। तो नमी बहुत ज़्यादा थी हवा के अंदर, तो इस वजह से 1 वीक लगा है पूरा। अदरवाइज़ आम दिन के अंदर, नॉर्मल डेज़ के अंदर जब बारिशें ना हो रही हों, तो आप लोग ये तकरीबन 3 से 4 दिन में भी सूख जाते हैं। आपको चेक ऐसे करना है कि आप इसको उठाएंगे तो ये देखेंगे बिल्कुल ड्राई, तो आपको दिख ही रहा है बहुत ड्राई हो चुका है ये। तो इसको आप हल्के से प्रेस करेंगे तो ये चूरा चूरा हो रहा है ये।
तो ये होती है इसकी पहचान कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी मतलब 0% भी इसके अंदर नमी नहीं है, पानी नहीं है इसके अंदर। और तकरीबन ये कोई ये आप देख लें 5 किलो 10 किलो थे तकरीबन, ये जब हरे उसमें थे, हरे कलर में जब होते हैं फ्रेश पत्ते, तो तकरीबन इतना सा बना है ये 10 किलो 5 किलो तकरीबन थे ये। तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 1 पाव पाउडर बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा इसका। तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपकी कितने बर्ड्स हैं इतना आप बना सकते हैं, और आप ख़ुद भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लें कंडीशन पूरी आप। आज का जो है 3rd स्टेप था। इंशाल्लाह जो स्टेप है वो 4 स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप। उसके अंदर इसको सिर्फ क्रश करना है, मीन्स कि इसको पीसना है। तो वो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 3rd स्टेप तक का आपको मैंने बता दिया इसको, इसके बाद 4 स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है एक जगह पे, ये पूरे ड्राई हो चुके हैं। 4 स्टेप जो मैंने आपको कहा था बताऊँगा, वही लास्ट स्टेप है ये। 4 स्टेप बस 4 स्टेप के अंदर ही तो कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख लें आप इसकी कंडीशन। और इसके बाद आपको ज़रूरत जो पड़ेगी वो एक मशीन की पड़ेगी जिसमें आप पीसेंगे। तो मशीन ये देख लें, ये मसाला पीसने वाली मशीन जो होती है, नॉर्मली इसके अंदर आराम से पिस जाता है। उसके बाद खाली बाउल आपको चाहिए, और इसके अंदर जो ये छन्ना मिलता है ये, तो ये जब पीसते रहें तो आप इसको ऐसे ऐसे हिला के वो पूरा जो इसका पाउडर होगा वो नीचे आ जाएगा, उसका जो कचरा होगा वो ऊपर बच जाएगा। तो उसको आप दोबारा भी पीस सकते हैं या फिर आप उसको फेंक भी सकते हैं। तो तकरीबन ये 2-2 मिनट आपको तकरीबन मशीन के अंदर इसको पीसना है, 2 मिनट तकरीबन एक बार में। और तकरीबन मशीन का जो ये होता है जार, इसको तकरीबन हाफ़ भरना है आपको, इसको फुल नहीं भरना। आप हाफ़ भरेंगे तो अच्छा बारीक पीसेगा और आपको इसको छानने में भी आसानी होगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। ये आप देख लें फाइनल जो स्टेप था, आखिरी 4 स्टेप लास्ट। तो ये इस तरीके से इस पाउडर फॉर्म में आ गया छानने के बाद। तो ये सारे जितनी मेरी पत्तियां थी यार मैं देखी थी, उसका इतना पाउडर बना। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है, 250 ग्राम तकरीबन। और ये छाना इससे मैंने, तो छानते आपको मैंने दिखा भी दिया था। बाकी ये जो है ये वेस्टेज है, ये बिल्कुल फालतू। अगर मुर्गियाँ हैं आपके पास तो ये उनको इस्तेमाल करा सकते हैं थोड़ा और बारीक करके, अदरवाइज़ ये आप रिमूव कर दें, क्योंकि इसमें देखें सारी बारीक डंडियाँ और सब कचरा है ये। तो ये आप हटा दें। और बाकी ये देख लें बिल्कुल बारीक फॉर्म में ये तकरीबन आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर हो चुका है ये। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। और ये सब चीज़ें थी आज की मोरिंगा पाउडर के हवाले से। और मोरिंगा पाउडर का मैं चैट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप इसके बेनिफिट वगैरह जान सकते हैं बाय गूगल के हवाले से। और गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं बर्ड्स की हेल्थ के लिए और पेट्स के लिए। तो अभी ये इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।